कोई क्वेश्चन पूछता है तो हम लोग भारतीय जो हैं और खास के बिहार यूपी वाले और घबरा जाते हैं, पता नहीं क्या पूछ दिया है, दिमाग फिल इन ब्लैंक्स। तो अब कैसे अंग्रेजी बनेगा छोड़ना कहानी, आपको अंग्रेजी में अभी अंग्रेजी पढ़ना शुरू कहां, अभी पहचानना है कि सेंटेंस का नेचर कैसा। तो पानी पर चलेगा तो डूबेगा नहीं, तो गलती उस राम की है, गलती पानी की है। तो का माँ का इमेज का ऐसे लिखने में तुमको महीनों लगा होगा, उस इमेज को दिमाग में सेट करने में तुमको महीनों लगा होगा और तब जाकर के माँ तुम सीखा होगा। देखो हम लोग यहां से क्लास स्टार्ट, किसी भी भाषा की शुरुआत सब्जेक्ट से होती है। अब प्रश्न उठता है कि कुछ भी चीज हम पढ़ते हैं, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो बांग्ला हो, एक चीज ध्यान देना, हर चीज की शुरुआत किसी भाषा, चाहे छोटा बच्चा हो बड़ा हो, हर चीज में शुरुआत सिर्फ और सिर्फ किससे होती है, सब्जेक्ट से। यहीं से स्टार्ट करेंगे और यहीं से आपकी राइटिंग शुरू होगी। लिखना है इसको, किसी भी भाषा की शुरुआत किससे होती है, सब्जेक्ट से होती है। पहला काम ये करना है। अब हम जानेंगे कि भाषा का शुरुआत हो रहा है सब्जेक्ट से, तो सब्जेक्ट होता क्या भाई, पहले 2-4 पॉइंट लिखेंगे हम लोग आराम से, बड़े प्यार से पढ़ाऊंगा, सिस्टम से पढ़ाऊंगा, समझ में आज ही आएगा, आज ही बुलवाऊंगा, अभी लिखवाऊंगा, अभी सारा काम करवाऊंगा, बिल्कुल चिंता नहीं करना। किसी भी भाषा की शुरुआत सब्जेक्ट से होती है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन जाएगा सर सब्जेक्ट क्या होता है। भाषा हमने बोला लैंग्वेज का जो स्टार्ट है वो सब्जेक्ट होता है, देन व्हाट इज सब्जेक्ट, मुद्दा है ना भाई, क्या होता है सब्जेक्ट। तो यहां पर हम लोग इस पे पढ़ेंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है, आगे पढ़ेंगे। राइट, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। ठीक है जी, आगे बढ़ो। यहां तक समझने के साथ लिख लिया इसको, आगे बढ़ते हैं। यहां तक चलने के साथ इस पृथ्वी का हर चीज क्या है सर, दूसरा पॉइंट नंबर 2 जाएगा। अब हमने कहा कि इस पृथ्वी का हर चीज सब्जेक्ट है, बड़ा व्यापक पढ़ाऊंगा मैं, पूरा वर्ल्ड वाइड। इस पृथ्वी पर जितनी चीजें हैं सब क्या है, सब्जेक्ट है। यहीं से पढ़िए, से क्लास स्टार्ट है। कॉपी खोलिए, यहीं से लिखिए, आज से क्लास स्टार्ट, डेमो क्लास नहीं, आज से बैच स्टार्ट है, आज से क्लास स्टार्ट है। सीधा हम लोग पढ़ना शुरू कर रहे हैं आज से। आज पहला क्लास है, डेमो क्लास नहीं ले रहा हूं। इस पृथ्वी पर हर चीज क्या बेटा, सब्जेक्ट। अब इस पृथ्वी पर बात करा हमने दिल्ली की बात नहीं करा, दिल्ली का हर चीज, इस पृथ्वी पर हर चीज क्या है, सब्जेक्ट। अब इस पे आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा तो रखना। हमने कहा इस पृथ्वी पर हर चीज क्या है, सब्जेक्ट, अच्छी बात है। तीसरा पॉइंट, जिससे भी सेंटेंस की शुरुआत होती है सब सब्जेक्ट होता है, लिख दो फटाफट। तीसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट आया कि जिससे भी सेंटेंस का शुरुआत होता है वो सब सब्जेक्ट होता है। बस लिखते रहिए राम राम, सोचिए मत, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जिससे भी सेंटेंस का शुरुआत होता है वो सब सब्जेक्ट होता है। बस आपके दिमाग में मैं वो साइकोलॉजी डाल रहा हूं, आपके दिमाग में कीड़ा डाल रहा हूं ताकि वो हमेशा के लिए पनपता रहे। जिससे भी सेंटेंस का शुरुआत होता है सब सब्जेक्ट है, बिल्कुल बेसिक पॉइंट। हमने 2-3 बातें कहा, इस पृथ्वी पर हर चीज सब्जेक्ट है। दूसरा पॉइंट कहा कि जिससे भी सेंटेंस का शुरुआत, अभी मैं हिंदी इंग्लिश की बात ही नहीं कर रहा, मैं बात ही नहीं कर रहा कि हिंदी बोलोगे अंग्रेजी बोलोगे। हमने कहा जिससे भी सेंटेंस का शुरुआत हो सब, चाहे हिंदी बोलो, चाहे बांग्ला बोलो, चाहे अंग्रेजी बोलो, उतार लिया सबने, बस आराम देखिए। तीसरा पॉइंट, जो देखते हैं, जो सुनते हैं, जो समझते हैं, जिसका कोई नाम है, सब नाउन होता है और यही सब्जेक्ट होता है। जैसे लिखते हैं आराम से। हमने कहा जो देखते हैं, पहला पॉइंट दिया, जो सुनते हैं, जो समझते हैं, जिसका कोई नाम होता है, ये सब क्या होता है, नाउन। ये सब नाउन होता है, इसी को हम सब्जेक्ट कहते हैं। अब देखिए सब्जेक्ट ऐसा नहीं कि आज पहली बार सुन रहे हो आप, इसके पहले भी सुना हुआ सब्जेक्ट, लेकिन आपने एक लाइन पढ़ा होगा कि जो काम करता है उसे कहते हैं सब्जेक्ट, ये सुना होगा आप सबने। हम उसको परंपरा को थोड़ा सा तोड़ रहे हैं अलग तरीके से, 4-5 पॉइंट दे रहा हूं। हमने कहा जो देखते हैं, और अपनी आंखों से पूछो क्या देख रहे हो, मुझे देख रहे हो, गेट देख रहे हो, टेबल देख रहे हो, हर चीज दिख रहा है, सब क्या है, और सब क्या है, अच्छी बात। जो सुनते हैं, आप गाना सुनते हो, मेरी आवाज सुन रहे हो, किसी की आवाज सुनते हो, कुछ सुनते हो, सब क्या है, और सब क्या है। जो समझते हैं, मैं जो पढ़ा रहा हूं समझ में आ रहा है, अंडरस्टैंडिंग हो रहा है, वो सब क्या है, सब क्या है। जिसका कोई नाम हो, तुम जिसका कोई नामकरण कर दो, नामकरण तुम तभी करते हो जब उसका दिमाग में फोटो होता है, नामकरण तुम तभी करते हो, क्या होता है, फोटो। और इस दुनिया में अब थोड़ा सा दिमाग की बात करते, आपका दिमाग, ध्यान दीजिए, किसी भी मनुष्य का दिमाग या किसी जानवर का दिमाग, माइंड होता है, ध्यान देना, वो पढ़ना नहीं सीख सकता। आपका दिमाग फोटो लेता है, इमेज, इस बात को नहीं जानते तो आज जान लो, आप कभी पढ़ नहीं सकते,
आप क्या याद रखते हो? फोटो, इमेज। हर व्यक्ति इमेज याद रखता है, सेंस याद रखता है, कॉन्सेप्ट याद करता है, सुनकर याद करता है। कभी कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा होता ही नहीं, वो इमेज और फोटो याद करता है। आपने मैं कल कहा था कि एक क है, क एक इमेज है, एक फोटो है, तभी आपको याद है, वरना क लिखने नहीं आता आपको। ये जो आम बोलते हैं ना, आम तभी याद है जब ऐसा इमेज है। हमेशा क्लास में तो मैंने बोला सुट्टू कुट्टू पुट्टू, सुट्टू कुट्टू पुट्टू, बोलिए कोई इमेज बना, कोई फोटो बना। इसका मतलब ये वर्ड नहीं है, ये नाम नहीं है, न वर्ड है, न नाम है, न नाउन है, न सब्जेक्ट है। तो इसे सेंटेंस क्या बनाऊंगा मैं? इसे सेंटेंस का क्या शुरुआत करूंगा? नहीं करूंगा। इसका मतलब कि मेरे दिमाग में इसका इमेज नहीं है। जब इमेज नहीं तो नाउन नहीं, इमेज नहीं तो, और नाउन नहीं तो सब्जेक्ट नहीं, नाउन नहीं तो सब्जेक्ट नहीं। आप बचपन में आपको फोटो दिखा करके मम्मी पापा टीचर क्यों पढ़ाया था? क्योंकि तुम वर्ड नहीं, फोटो। अगर आप वो आम पढ़ाता रहता जीवन में, यकीन मानो तुम आज तक आम नहीं पढ़ पाते। बस समझ गए? तो आपका दिमाग क्या समझता है? इमेज, फोटो। इसका मतलब जिसका कोई नाम है, नाम तभी होगा जब इमेज है, नाम तभी होगा जब फोटो। मैंने कहा मैं मोहन से मिला था, अब बताओ क्या तुम मोहन को जानते हो? तुम्हारा फोटो याद आया दिमाग में? नहीं आया, तो तुम नहीं बोल सकते उस बारे में। बस नाम तुमको पता है कि इंडियन नाम मोहन सोहन रोहन होता है, ये तुमको पता है। मैंने कहा मैं रोंडा से मिला था, अब रोंडा कौन, तुमको क्या पता? कल भूल जाओगे, मैं पूछूंगा मैं किससे मिला था कल, नहीं पता सर। तो आपके दिमाग में इमेज रहेगा तो नाउन होगा, नाउन होगा तो क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। और आपका दिमाग पढ़ना नहीं जानता, किसी व्यक्ति को नहीं पढ़ सकता, वो सिर्फ इमेज और फोटो ही याद रखता है। भले ही बात आपको ना समझ में आ रहा हो कि नहीं सर हम तो पढ़ लेते हैं, कमल का फूल खिला हुआ है, तो क मां का इमेज का ऐसे लिखने में तुमको महीनों लगा होगा। इस इमेज को दिमाग में सेट करने में तुमको महीनों लगा होगा, और तब जाकर के मां तुम सीखा होगा। और नहीं किनाया तो बचपन में पूछो मम्मी से कि हाँ मम्मी मुझे लगा था महीने, और लगा होगा महीनों आपको। ठीक है जी, सत्य बात है बेटा। आइए चलो, अब देखो सब्जेक्ट क्या बेटा? लिविंग और नॉन लिविंग। इसको हम थोड़ा डिटेल समझते हैं और बढ़िया से चलने का प्रयास करते हैं। अब हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, जानेंगे। यहां पे बात किया गया सब्जेक्ट का। अब यहां पे हम चलने के लिए दो तीन बात बताएंगे। अब हेडिंग बनाएंगे, आप क्या? सब्जेक्ट। हेडिंग बनाओ, सब्जेक्ट डालो। सब्जेक्ट है क्या चीज? अब देखो थोड़ा सा हम चलते हैं हिंदी और इंग्लिश पे, फिर पढ़ना शुरू करेंगे। आज से हम बात करें हिंदी का थोड़ा सा, और बात करें हम इंग्लिश का, बात करें। पहले हिंदी समझ लेते हैं, हिंदी सबको आता है। देखो हिंदी में होता है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब। पहले समझिए शॉर्ट फॉर्म। एस का मतलब आप पढ़ना सब्जेक्ट, वी का मतलब समझना वर्ब, और ओ का मतलब समझना ऑब्जेक्ट। ठीक है, ओ डब्ल्यू का मतलब समझना अदर वर्ड। ठीक है जी। सी एल का मतलब समझना क्लाउज। ठीक है, ए डी जे का मतलब समझना एडजेक्टिव। ठीक बालक, ये सब थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म याद करिएगा आप लोग। कहीं भी अगर एस लिखूं तो मतलब समझना सब्जेक्ट है, वी लिखूं तो वर्ब है, ओ लिखूं तो ऑब्जेक्ट है, ओ डब्ल्यू लिखूं तो अदर वर्ड है, सी लिखूं तो क्लाउज है, ए डी जे करूं तो एडजेक्टिव है, और एन मतलब नाउन तो पता ही। अब हमने कहा हिंदी में क्या होता है? सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब। किसी भी हिंदी सेंटेंस को बोलते हो उसमें सब्जेक्ट के बाद क्या होता है? ऑब्जेक्ट, फिर क्या होता है? वर्ब। ठीक है, हिंदी बोलोगे तो बोले कर्ता, कर्म और क्रिया। ठीक है, अच्छा देखते हैं। हमने सिंपल बोला कि वह सेब खाती है, वह सेब खाती है। ध्यान देना, तो वह जो हुआ वो हुआ सब्जेक्ट, सेब जो हुआ क्या हुआ? ऑब्जेक्ट, और खाती है क्या हो गया? वर्ब। देखिए क्या हुआ? सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब। यहां तो कोई आपत्ति नहीं। अच्छी बात, इसको हटाता हूं मैं और यहां पे करता हूं मैं इंग्लिश। इंग्लिश में सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। यही बच्चा थोड़ा सा परेशान हो जाता है, सोचता है हिंदी से अंग्रेजी क्यों नहीं हो रहा है। एक्चुअली हिंदी में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, और इंग्लिश में सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। समस्या ही हो जाता है। देखो स्ट्रक्चर में अंतर है कि नहीं? उसी सेंटेंस को अगर मैं अंग्रेजी में लिखूंगा और जैसा हिंदी लिखा है वैसा लिखूंगा तो गलत हो जाएगा। जैसे चेक करते हैं, हमने लिखा हुआ के लिए ही, सेब के लिए एप्पल, शी कर दिया, और सेब के लिए एप्पल, और खाती है के लिए
इट्स कर दी। अब देखिए सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, वर्ब है, तो गलत हुआ कि नहीं हुआ? तो ऐसा करना क्या होगा? गलत होगा। तो इंग्लिश में होता क्या है? सब्जेक्ट और वर्ब यहां चला गया, ऐसे हो गया। तो हम करना क्या पड़ेगा सर? हमको करना पड़ेगा सब्जेक्ट वर्ब तब ऑब्जेक्ट। तो क्या करेंगे हम लोग? सी इट्स। और कल एक बात कहा था, याद करो, हाँ कहा था दुनिया का कोई भी नाउन अगर सिंगुलर है, एक है, तो आर्टिकल लेगा ही लेगा। तो सी इट्स एन एप्पल, सी इट्स एन एप्पल। अभी चिंता न करना कैसे बना, बताऊंगा सब। तो सी है सब्जेक्ट, इट्स है वर्ब, एन एप्पल हो गया ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसको देख लिया आपने। हिंदी और इंग्लिश में थोड़ा तुलना कर दिया हमने। तो हिंदी में सब्जेक्ट के बाद क्या आता है बच्चे? ऑब्जेक्ट। और इंग्लिश में क्या आएगा सब्जेक्ट के बाद? वर्ब। तो सी एप्पल इट्स नहीं होगा, सी इट्स एन एप्पल, ये सही होगा। ऐसा करेंगे हम लोग, ठीक है। डन। चले आगे हम लोग। अच्छी बात, हटाता हूं इसको। अब देखिए बहुत बेसिक से आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब हम यहां पे बात करें सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट बहुत ही बेसिक से, बिल्कुल शुरुआत से, स्टार्ट से करेंगे शुरुआत। सब्जेक्ट का मतलब हुआ इंग्लिश का नींव है, इंग्लिश का स्टार्ट है, इंग्लिश का शुरुआत है। तो हम बात करें कि इंग्लिश की दुनिया में या हिंदी की दुनिया में, पूरे अगर इस संसार की बात करें तो इस पृथ्वी पर दो ही तरह का नाउन है, एक जिंदा है, एक मुर्दा है, एक लिविंग है और एक नॉन लिविंग है, ठीक है जी। एक जिंदा और एक मुर्दा। कोई भी व्यक्ति लिविंग तब होता है जब वो काम करता हो, यानी बिना काम के जिंदा नहीं हो सकता। और मुर्दा आप उसको कहते हो जो काम नहीं करता है, नॉन डूअर। आप रहना, ठीक है जी। सब्जेक्ट की बात करा हमने, लिविंग और नॉन लिविंग। लिविंग का मतलब आपसे पूछे कि आप जिंदा हो मुर्दा हो, तो सर मैं जिंदा हूं। क्या क्या प्रूफ है? काम करते हो। कौन सा काम करते हो? तो आपके जो भी एक्शंस होते हैं, चाहे वो सांस लेना हो, चाहे वो देखना हो, चाहे वो सोना हो, चाहे पढ़ना हो, क्या है? डूअर है। डूअर का मतलब देखो थोड़ा सा यहाँ पे लगाना है आइडिया। लिविंग का मतलब और डूअर का मतलब कि कोई चीज अगर 90% तक काम करता है तो वो डूअर कहा जाएगा। और लिविंग का मतलब 10%। अगर कोई व्यक्ति लिविंग होते हुए भी काम नहीं कर रहा है तो उसे मुर्दों की श्रेणी में रखा जाएगा। इसलिए कभी कभी गांव घर में बोलता है जिंदा लाश है, नहीं बोलता, बोलना नाम से बोलता है जिंदा लाश। क्यों बोलता है उसको? मतलब शादी वादी कर लिया, कुछ आता है, कुछ कहता होता है नहीं, ठीक है जी। नॉन मतलब नॉन डूअर क्या है सर? तो जो 90% काम नहीं करता हो, ठीक है। और 10 पे नॉन लिविंग। होता क्या है, कभी कभी नॉन लिविंग भी जो है ना, वो लिविंग जैसा काम करता है। जैसे पंखा देखो चल रहा है, तो पंखा चल रहा है, ये है तो नॉन लिविंग, लेकिन क्या बोलते हो? पंखा चल रहा है, बोलते हो पंखा बिजली चला रही है, ऐसे बोलते हो। बोलते हो ट्रेन आ रही है, ट्रेन कैसे आएगी? लाता तो ड्राइवर उसको है ना, नहीं। लेकिन बोलते हैं कि ट्रेन ड्राइवर के द्वारा लाया जा रहा है। क्या बोलते हो? ट्रेन आ रही, नहीं बोलते हो ट्रेन आ रही, बोलते हैं ना। है वो नॉन लिविंग, लेकिन हम लोग समझते हैं क्या वो लिविंग है। नहीं, अरे हट जाओ गाड़ी आ रही है, बोलते हैं ना लोग। तो जो हम बोलते हैं वही तो समझते हैं, जो हम बोलेंगे वही तो लिखेंगे। बस मिल गए। तो ट्रेन बन गया सब्जेक्ट, है वो नॉन डूअर, है वो नॉन लिविंग, लेकिन नॉन डूअर होते हुए भी वो काम कैसा कर रहा है? लिविंग के जैसा काम कर रहा है, डूअर के जैसा, है ना। अच्छी बात है, वो नॉन लिविंग काम कर रहा है डूअर जैसा। अब कोई आदमी है, चार को मिलकर पीट रहा है उसको और चुपचाप पड़ा, अरे तुम्ही तो हाथ पे चलाओ, अब तुमको पीट रहा है यार, तुम मार खा रहे हो, तुम हो क्या? लिविंग। काम क्या कर रहे हो? नॉन जैसा, मतलब नॉन डूअर हो या तुम ना, यानी आप हो लिविंग, काम कर रहे हो नॉन डूअर का। आप हो नॉन लिविंग, काम कर रहे हो डूअर के जैसा। बात समझ आ रही है? अब यही हम लोग समझना। अब मुद्दा है कि जो इस संसार में लिविंग, बोलो इसके अलावा तीसरा कोई नाउन है? बोलो हमसे। हमने कहा इस दुनिया में दो तरह के व्यक्ति हैं, एक जिंदा एक मुर्दा, एक सजीव एक निर्जीव, एक काम करने वाला एक काम नहीं करने वाला। तीसरा कौन सा बताओ? कोई बीच में बैठा रहेगा सर, न उधर न उधर, ऐसा नहीं हुआ है ना। या तो काम करे या तो काम नहीं करे। काम करने का मतलब है सांस लेगा, आंख देखेगा, बैठेगा, सोएगा, खाएगा पिएगा, राइट। अब देखो, अब लिविंग और डूअर अगर है तो यहीं से एक चैप्टर का जन्म होता है जिसका नाम है टेंस। क्या नाम होता है? अगर आप टेंस पढ़ते हो तो उसमें लिविंग और डूअर के बारे में ही पढ़ते हो। अब टेंस का मतलब क्या होता है सर? टेंस का मतलब होता है एक्टिव वॉइस। क्या होता है बेटा? एक्टिव वॉइस। अब यहां से आप कहोगे अच्छा, हम तो पढ़े थे कि वॉइस दो तरह का होता है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। तो भाई साहब आज तक गलती ही पढ़े थे, सही पढ़े नहीं थे आप। वॉइस मतलब आवाज,
आवाज दो तरह का, एक एक्टिव और एक पैसिव, लेकिन टेंस को हम बोलते हैं एक्टिव वॉइस। टेंस को क्या बोलते हैं? यानी टेंस में सिर्फ और सिर्फ बात किसकी जाती है? जिंदा की, डूअर की। यानी जिंदा अगर डूअर है तो उसका अंग्रेजी टाइम एंड टेंस से बनेगा। किससे बनेगा? टाइम एंड टेंस से बनेगा। बात समझ गए? तो टाइम एंड टेंस से बनेगा, जिसको क्या बोलेंगे हम? एक्टिव वॉइस। लिख रहे हो सब लोग? लिख रहे हैं सब्जेक्ट लिविंग और नॉन लिविंग, डूअर और नॉन डूअर। तो लिविंग और डूअर का मतलब होता है टाइम एंड टेंस। यहां से जन्म हुआ एक्टिव वॉइस। डू मतलब करना, डूअर मतलब करने वाला। अच्छी बात है, जो भी काम करने वाला होगा उसका अंग्रेजी किससे बनेगा? टेंस का मतलब कौन सा? वॉइस। याद रहेगा। अब किसी से सुन करके कंफ्यूज मत करना कि वॉइस दो तरह का, वॉइस नहीं, टेंस एक्टिव वॉइस कहलाता है। और टेंस का मतलब एक्टिव। इसमें अब देखो एक्शन करेगा, और एक्शन करने के लिए प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर सब चाहिए। नहीं करेगा? तुम नाचना जानते हो, कल भी नाचा था, आज भी नाच लो, कल भी नाचोगे। तो यहां पे जो टेंस होता है, जब हम टेंस की बात करते हैं, टेंस का मतलब काल बताऊंगा, टेंस टाइम में क्या अंतर है। तो इसमें जो एक्शन होते हैं वो 5 तरह के वर्ब से डिफाइन किए जाते हैं। ठीक है जी? एक्शन होते हैं वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से, वर्ब के सेकंड फॉर्म से, वर्ब के थर्ड फॉर्म से, वर्ब के फोर्थ फॉर्म से, वर्ब के फिफ्थ फॉर्म से। इसको हम टेंस कहते हैं। इसको कॉपी कर लो, ये सब आगे चलेगा। अभी बस आपको निकाल रहा हूं कि सब्जेक्ट पढ़ने के लिए, सब्जेक्ट को समझने के लिए कौन कौन चैप्टर जन्म लेता है, कैसे सेंटेंस फ्रेम होता है। कोई व्यक्ति बोले टाइम एंड टेंस का जन्म कहां से हुआ, तो लिविंग से और डूअर से जन्म हुआ। लिविंग और टेंस से हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। ये सब थोड़ा लिंक याद करना है ताकि आपको समझने समझाने दिक्कत ना। यहां पर जाओ सीधा सा। अब देखिए हटा दिया थोड़ा सा। अब देखिए यहां पे आ गया मैंने। अब देखो क्या है? नॉन लिविंग और नॉन। अब ये निर्जीव है भाई साहब। निर्जीव चीज अपने से काम करेगा? ये टेबल खुद से कोई काम करेगा? इसको गिराऊंगा तो मैं गिराऊंगा, खुद से गिरेगा? ये बिल्डिंग गिरेगा, रोड बनेगा, कपड़ा सूखेगा? नहीं ना। तो जो भी काम सुबह से शाम तक करते हो, अपने आंखों को बंद करके देखो और महसूस करो कि आधा काम तुम करते ही नहीं। तुम्हारा कपड़ा सुखाता धूप है नहीं जी, धुलते हो तुम, एक्स हो गया। तुम खाना पकाता कोई और है, गैस नहीं, खाना कोई और पकाता है। चलते ठीक तुम हो नहीं, लेकिन जाते कहीं और हो, मिलते किसी और से। कोई मारता कोई और है, गाली कोई और देता है, बोलता कोई और है, डांटता कोई और है ना। यानी कुछ ऐसे बहुत सारे काम होते हैं, वो करता कोई और है। टेंस से वही सेंटेंस बनेगा जो 90% डूअर होगा, 90%, और वो 90% हो गया नॉन डूअर। नहीं क्या हो गया वो? यानी है तो लिविंग, लेकिन वो लिविंग में 10% शामिल हो रहा है। थोड़ा तो हाथ पे मारा होगा, लेकिन वो काम क्या कर दिया? नॉन डूअर का। समझिए कॉन्सेप्ट समझ में आया? अंग्रेजी बहुत हल्का हो जाएगा, पानी की तरह। अब इस दुनिया में जितने भी अंग्रेजी तुम बोलो और तुमको लगे कि वह सब्जेक्ट, देखो क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, और वह सब्जेक्ट तुम्हारा निर्जीव है चाहे न, उस मतलब नहीं है। नॉन डूअर है, हो चाहे नहीं, चाहे जिंदा ही, उस मतलब नहीं है। मेरा मतलब वो काम कर रहा हो कैसा? नॉन डूअर का। काम कैसे करो? नॉन लिविंग का। तो उसको हम बोलते हैं पैसिव वॉइस। क्या बोलते हैं? देखो तुम्हारा अंग्रेजी कितना आसान हो गया, पैसिव वॉइस। अब तुम पढ़ाओगे बचपन में कि राम आम राम के द्वारा खाया जाता है। अब द्वारा द्वारा छोड़ो, अंग्रेजी के बदल चुका है, अंग्रेजी का कॉन्सेप्ट चेंज हो चुका है। ऐसा मत पढ़ना अंग्रेजी कि राम के द्वारा आम खाया जाता है। वो दुनिया बीत गया, ना अंग्रेजी के वैसा बोला जाता है ना पढ़ा जाता है, वो किताबी ज्ञान है सिर्फ। बस ना मुद्दा। तो बोलो वह नदी में डूब गया, एक्टिव वॉइस की पैसिव वॉइस? पहले पहचानना सीखो, कैसे बनेगा छोड़ो कहानी। वह नदी में डूब गया, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। और पैसिव वॉइस में वर्ब का एक ही फॉर्म लगता है, वह है वर्ब का थर्ड फॉर्म। एक ही वर्ब है। जितना भी अंग्रेजी तुम बोलो, चाहे फ्यूचर का हो, चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे कॉन्टिन्यूअस का हो, वर्ब कौन सा लगेगा? वर्ब का थर्ड फॉर्म। अगर हम याद कर ले, जैसे गो वेंट छोड़ के गॉन याद कर ले, ईट एट छोड़ के ईटन याद कर ले, तो पता है कि अगर सेंटेंस पैसिव है तो क्या लगेगा? ईटन लगेगा, गॉन लगेगा। समझ गए? अब V3 क्या है कि नेचर सुन लो, कुछ कुछ कान को अलाउ करो सुनने के लिए। जब लिखवाऊंगा तो अपने आप हो जाएगा। V3 एक ऐसा वर्ब है जो कभी अकेले नहीं आता, नौकरों के साथ चलता है। कोई बच्चा बोल दिया आई गॉन,
बोलेगा सर सब्जेक्ट है वर्ब है तो अपराध हो गया। ये कभी गौन अकेले आता ही नहीं, इसको हेल्पिंग वर्ब चाहिए ही चाहिए। ठीक, और लगा दिया यहां पे सब्जेक्ट और कहा था OW आता है। ऐसा स्ट्रक्चर कहीं दिख जाए तो उसे पैसिव वॉइस कहना। क्या कहना? सब्जेक्ट के बाद क्या आ जाए? हेल्पिंग वर्ब, इज एम आर वाज वेयर कुछ भी आ जाए, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ब, इसको क्या कहेंगे हम? पैसिव, मतलब पैसिव वॉइस। अच्छी बात। तो एक्टिव वॉइस में क्या पढ़ा था? टेंस। अब बोलो मुझे सेंटेंस पहचानना थोड़ा थोड़ा आया, कुछ कुछ, यानी टेंस और वॉइस में कुछ कुछ मोटा मोटी अंतर कर लोगे। जब चैप्टर पढ़ाऊंगा तो डिटेल पढ़ाऊंगा, सुनाई जाएगा, फिलहाल थोड़ा थोड़ा अंतर कर लोगे ना। अच्छी बात। अब 2-3 एग्जाम्पल मैं ऐसी हिंदी में लिख रहा हूं, समझ पास करना। हमने कहा मैं, बोलेगा कोई नहीं, थक गया हूं, मैं थक गया हूं। अब सोचिए आराम से, मैं थक गया हूं, सोच बताइए कि एक्टिव है या पैसिव है? सोचो, बस दिमाग को अप्लाई करो। मैं थक गया हूं, सोचो, तुम सब सोचो, तेज सोचना है, तेज दिमाग को अप्लाई करो फटाफट, जो भी लाइफ में जोड़ते फटाफट जोड़ो। मैं थक गया हूं, दिमाग लाओ, क्या एक्टिव है पैसिव है? बस पहचाना सीखो, सिर्फ टेंस बनेगा कि वॉइस बनेगा। कितने लोग टेंस में हाथ उठाइए, टेंस वाले। अच्छी बात है। वॉइस वाले हो तो वॉइस वाले की संख्या कम है जी, और टेंस की संख्या ज्यादा है, कोई बात नहीं। अब मैं थक गया हूं, अंग्रेजी कॉन्फिडेंस से कौन बना सकते? आप बताओ, 1 2 3। तुम टेंस में कि वॉइस में? टेंस में अंग्रेजी बनाओ इसका। फिर आई एम, स्पेलिंग बताओ, TIRAD। अब बताओ तुम V3 लगा रहे हो भाई साहब, अब बोलो कि एक्टिव है, बना रहे हो पैसिव, और बोल रहे हो एक्टिव। तो भाई साहब मैं थक गया हूं, तो गया हूं सेंटेंस है, काम खत्म हो गया, तो परफेक्ट टेंस बनाओ ना भाई साहब। फिर को आई एम टायर्ड क्यों बोल रहे हो? फिर इज ए मार्क बाद V3 क्यों लगा रहे हो भाई? अगर इज ए मार्क बाद V3 लगा रहे हो तो देखो तो पैसिव का स्ट्रक्चर क्या दिया हूं, देखो वहां पे हेल्पिंग वर्ब प्लस V3 दिया हूं, तो फंस गया तुम ना यहां पे। तो तुमको पहचानने में दिक्कत हो रही है, पहचानने में। ये जुबान पे रटा गया है आई एम टायर्ड, तो बोल दिए, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं। अब क्या है? अब सुनो, मैं क्या कहा, दुनिया का हर चीज सोचना है जो तुम नहीं किए हो, तुम कभी थक ही नहीं सकते लाइफ में। कहने का सेंस कि आपके अंदर जो स्टिमुलेट करता है, जो कैटलिस्ट है, वो आपसे काम करवाता है। आप छत से जानबूझ के कूद सकते हो, जोश रहेगा, जुनून रहेगा तो, और नहीं मरोगे। धोखे में किसी ने धक्का दे दिया, शाहरुख खान वाला, तो मौत हो जाती है। तो कहने का सेंस है कि आई एम टायर्ड एक्टिव वॉइस नहीं। कौन सा वॉइस है भाई साहब? पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस। तो अब कैसे अंग्रेजी बनेगा, छोड़ना कहानी। आपको अंग्रेजी में अभी अंग्रेजी पढ़ना शुरू कहां किया, अभी पहचानना है कि सेंटेंस का नेचर कैसा होता है, सेंटेंस का नेचर। और सेंटेंस के नेचर को पहचानने के लिए सब्जेक्ट का ज्ञान होना जरूरी है, तभी हम पता कर पाएंगे कि एक्टिव है कि पैसिव। ठीक है, तो हमने बात बताया, क्या कहा, इस पृथ्वी पर जितना सब चीज है सब क्या है बेटा, रिवाइज करो, सब्जेक्ट, और सब नाउन है। ठीक है, सब नाउन है, सब सब्जेक्ट है, राइट। अब हम प्रश्न उठता है कि सब्जेक्ट जो है वो लिविंग भी है, नॉन लिविंग, जिंदा भी और मुर्दा भी। अब जिंदा मुर्दा डिसाइड नहीं करेगा क्या है। हमने कहा अगर व्यक्ति खुद से काम कर रहा है, जिंदा हो तो टेंस, खुद से काम नहीं कर रहा हो, काम कोई और कर रहा हो तो वॉइस पैसिव। ठीक है, तक अच्छी बात। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा समझने के पास। अब प्रश्न उठता है कि सब्जेक्ट होने के लिए क्या क्या मटेरियल चाहिए, होने के लिए क्या क्या मटेरियल चाहिए। क्योंकि मटेरियल का मतलब से बिल्डिंग बन गया, नींव तैयार है, तो बिल्डिंग बनने के लिए ईंट पत्थर सीमेंट बालू चाहिए ना भाई। तो अब मटेरियल क्या चाहिए, यानी व्हाट आर द एसेंशियल थिंग्स फॉर बीइंग सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। यानी सब्जेक्ट हो, जो सब्जेक्ट होता है वही ऑब्जेक्ट भी बन सकता है। तो पहला पॉइंट लिखो यहां पे एरो करके कि जो सब्जेक्ट हो सकता है, एकदम बड़े प्यार से। जो बच्चा क्लास कर रहा है ऑनलाइन, सारे बच्चे बोलता हूं एकदम शांति से पढ़े रहो, इंग्लिश सिखा दूंगा, लिखना पढ़ना बोलना कॉन्फिडेंस करो। अभी बैच स्टार्ट नहीं हुआ है, 7 दिन समय दो, 7वें दिन मुझसे मिलना, 7 दिन के अंदर इंग्लिश सिखा दूंगा, 7 डेज। एक सुना था ना, सुभाष बोस ने क्या कहा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो जस्ट गिव मी टाइम, आई विल गिव यू इंग्लिश।
तो मुझे समय दो, मैं तुम्हें अंग्रेजी दूंगा। तो बिल्कुल लगे रहना। क्या कहा? जो सब्जेक्ट हो सकता है वह ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। अभी तुम लोगों को कोई किताब नहीं पढ़ना बेटा, कोई किताब टच नहीं करना है, सिर्फ डीएसएल का बुक्स पढ़ना है, महाबेसिक पढ़ना है। अभी ये समझो कि ट्रांजिशन फेज है। जैसे कहता हूं चलो दुनिया का सारा एग्जाम निकलवा दूंगा, कोई एग्जाम हो सब पानी बना दूंगा। जो सब्जेक्ट हो सकता है वो ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। बिल्कुल पानी, क्लास शुरू नहीं हुआ है। जो सब्जेक्ट हो सकता है वो ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। अब प्रश्न उठता है कि लिख रहे हो ना, लिख है ना, ठीक अच्छी बात। अब है कि मटेरियल क्या चाहिए। अब थोड़ा सा मैं अंग्रेजी में लिख रहा हूं, अब लिखना देखो, व्हाट आर द, एकदम साफ से लिखूंगा, इसेंशियल, EAACNTIL, इसेंशियल थिंग्स, THING, थिंग्स मतलब वस्तु। व्हाट इसेंशियल थिंग्स फॉर बीइंग मतलब होना, BEING, सब्जेक्ट, SUBJECT, सब्जेक्ट अब्लिक ऑब्जेक्ट। ये बहुत अच्छा लाइन है। हमें लिखा कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होने के लिए क्या चाहिए। व्हाट आर द एसेंशियल थिंग्स फॉर बीइंग सब्जेक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट। हमने यहां बोर्ड पे लिखा भाई साहब क्या, सब्जेक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट, इन्हें कहा। अब देखो सबसे पहला पढ़ो। अब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होने के लिए दिमाग पर जोर दो, क्या चाहिए? नाउन। क्या चाहिए जी? नाउन। अभी पढ़ा था ना, क्या जाता, तुम लोग घबरा जाते हो। देखो नाउन क्या कहा, एक चीज, इस पृथ्वी पर नाम का कुछ है नहीं। तुम हिंदी बोलो चाहे अंग्रेजी बोलो, डरना मत कभी। तुम मेरा से बनेगा, डरना मत। इस पृथ्वी पर नाम किसका कुछ, काहे का डर? सब नाउन है और सब सब्जेक्ट है। किताब को फाड़ो फेंको, आज से अंग्रेजी का सारा किताब फेंको, सिर्फ डीएसएल का रखो, ठीक है? जो किताब, इस पृथ्वी पर नाम किसका कुछ, और नहीं तो बताओ, प्रूफ दो मुझे कि हाँ सर ये नाम नहीं, बताइए। अगर नहीं है, तुमको लगता है तुम 10 मित्र को फोन किया, किसी मित्र का नाम है, गलती मास्टर पाया, तुम्हें पास लेके आओ ना भाई, दिखाओ, बताओ, मुझे काटो। ये हो सकता है जब ओपन पढ़ा रहा हूं, चले 10 साल बच्चा पढ़ रहा है ऑनलाइन, आप पढ़ रहे हो, बताओ प्रूफ दो कि हाँ सर नाउन नहीं है, बताओ मुझे। हमने कहा इस पृथ्वी पर अगर है तो नाउन ही होगा, और नाउन है तो सब्जेक्ट। इसका मतलब है कि सब्जेक्ट होने क्या चाहिए हमको, पहला चीज नाउन चाहिए। सिंपल कहानी, नाउन ही बनता है सब्जेक्ट। जैसे सर हमने बेटा एग्जाम्पल लिखा, देखो पेन, हमने एग्जाम्पल लिखा, देखो राम। अब राम हो चाहे पेन हो, दोनों नाउन है। अब दोनों क्या है, सब्जेक्ट है। दोनों वर्ब लेगा, हमने इज मतलब है कर दिया। दोनों में हमने कर दिया गुड है, राम भी गुड है, पेन भी गुड है, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे चूंकि पेन सिंगुलर काउंटेबल है तो हम आर्टिकल लगाएंगे, वो अलग कहानी है, बता दूंगा आगे। जैसे ए पेन कर दिया, चाहे मान लो द पेन कर दिया, ठीक है, द पेन इज गुड, राम इज गुड, राम में नहीं लगे, बताया जाएगा आगे। तो यहां तक किसी को आपत्ति है नहीं, बोलो। अभी कैसे बनेगा छोड़ो कहानी, बस ये समझ लो कि राम और पेन दोनों क्या है, और नाउन का काम क्या है, सब्जेक्ट। इसका मतलब पेन और राम क्या है तुम्हारा। अब यहां काम करे चाहे ना, उसका मतलब नहीं हमको, क्योंकि काम करना सिद्धांत नहीं पढ़ाया हूं आपको, वो अलग अलग तरीके से पढ़ा रहा हूं पहचानने के लिए, ठीक है जी। तो दोनों सब्जेक्ट है और दोनों क्या कहलाएगा, नाउन। टेबल हो, चेयर, कुछ भी सब नाउन है। उतार ले यहां तक। अब यहां तक बाबू हमने कहा कि नाउन का मतलब सब्जेक्ट। अब एक चीज ध्यान देना, ये पेन बोलो नाउन है, कैसे पता? क्योंकि इसका इमेज है, छू सकते हैं, देख सकते हैं, पकड़ सकते हैं, समझ सकते हैं, आइडिया है। कोई अंधा व्यक्ति भी कहते पेन है, दिखाओ जरा, हाँ भाई पेन है, ठीक है, कोई आपत्ति, अच्छी बात। अब देखो दरवाजा दिख रहा है सबको, लगा हुआ है, कोई नॉक कर रहा है, कल्पना करो, खट खट खट, कान में क्या गया, खट खट खट, तुम क्या बोलोगे, सर लगता है कोई है, क्या बोलोगे, कोई है, तुम देख सकते हो उसको, छू सकते हो, तुम्हें पता है कौन है, लेकिन कोई ना कोई तो है, कोई ना कोई तो, लेकिन देख, छू, आइडिया है, आइडिया। तो ये आज याद कर लो, जिस चीज को तुम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन वो सब्जेक्ट होने के लिए तैयार है, होने के लिए, उसे प्रोनाउन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, प्रोनाउन। अब तुम कहेगा सर हम किताब में पढ़े थे कि प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ ए नाउन। जो नाउन के बदले में आता है उसे प्रोनाउन कहते हैं सर। तो भाई साहब कहां पढ़े थे, किताब में। तो सर ने कहा ना किताब हटा दो,
अब नहीं पढ़ना है कि नाउन के बदले में आता है, अदला बदली नहीं करना। आप प्रोनाउन का मतलब क्या होता है भाई? जो दिखाई ना दे, जो दिखाए, जो फोटो ना बने, जो फोटो ना बने। मैंने कहा कोई है, तो क्या फोटो लड़का का बना कि लड़की का बना? बुढ़ा की बुढ़ी का, कुत्ता की बिल्ली का? कोई फोटो बना जी? हो सकता है कुत्ता भी आके नौकर रहता है, बिल्ली हो सकती है, लड़का हो सकता है, लड़की हो सकती है, बुढ़ा हो, कोई भी हो सकता है ना। सम, तो आपके पास अंग्रेजी बॉय गर्ल नहीं होगा, बोलोगे समबडी, समवन। समवन कहीं होता है कोई, ये नहीं बोलोगे सर कोई तो है, समवन, राइट। यानी कि जो चीज का हम इमेज ना बना पाए, जैसे हमने कहा व्हाट, हमने हु इज देयर, हमने हु बोल दिया। अब बताओ हु का व्हाट का इमेज बना? समवन का बन रहा है इमेज क्या? नहीं ना। तो ये सब हो गया प्रोनाउन। इसका क्या कहें हम? प्रोनाउन। ये नाउन ही है, देखो ना है तो नाउन ही। प्रो का मतलब होता है जो बिल्कुल आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता हो। प्रो का दो मीनिंग होता है, एक होता है इंस्टीड ऑफ, और नहीं तो इसके प्रो बनो, मतलब आगे से बन के तैयार रहो। प्रो मतलब समर्थक, जो नाउन को समर्थन करता है। कोई ना कोई होगा तो नाउन ही तो होगा, बस समझ गए। लेकिन हमको आइडिया फोटो, तो फोटो नहीं है तो एग्जैक्ट नाउन तो नहीं कर सकते ना, वो तो डंडा हो। तो व्हाट हो, हाउ हो, हु हो, वेयर हो, समबडी हो, नोबडी हो, समथिंग हो, एनीथिंग हो। और समथिंग एनीथिंग कहने से कोई फोटो थोड़ी बन रहा है मेरे पास, तो क्या कहलागा वो? और ये सब तुम्हारा, जिस प्रकार तुमने कहा था राम इज गुड, तो राम तुम्हारा सब्जेक्ट इज लिया था, और एक ही सेंटेंस तुम यहां भी बोल सकते हो कि व्हाट इज गुड, हु इज गुड, समवन इज गुड, तो सब तुम्हारा सब्जेक्ट है बाबू। ये सब क्या तुम्हारा सब्जेक्ट है। कोई पूछे व्हाट क्या है, सब्जेक्ट है। हु क्या है, सब्जेक्ट है। समवन क्या है, सब्जेक्ट है। तो प्रोनाउन समझ में आया? क्या काम करेगा, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का। चले आगे। अब प्रश्न उठता है, तो हम लोग अंग्रेजी जो बोलना चाहते हैं, हिंदी जो बोलना चाहते हैं, जो दिमाग में आता है वही बोलना चाहते हैं, और वही मैं पढ़ना चाहता हूं। जो दिमाग क्या अच्छा है जी? अरे कुछ लोग अच्छे हैं, कुछ भी अच्छा हो सकता है। तो हम जो चाहते हैं कुछ भी अच्छा हो सकता है, समथिंग इज गुड। तो कुछ ही बोले, कुछ लोग बोले, हु बोले, व्हाट, सब क्या कहलाएगा प्रोनाउन। अब हो सकता है तीसरी बात जो हम समझना चाहते हैं, ये लिख लिया सबने, ये सब क्या है, सब्जेक्ट। एस बी मतलब सब्जेक्ट, ठीक है, आगे बढ़ा दूं उसको। अच्छी बात। अब देखो यहां पे, अब कुछ होता है तीसरा पॉइंट कि नाउन पता नहीं चल रहा हमको, और प्रोनाउन भी पता नहीं चल रहा, लेकिन हम अंग्रेजी बोल रहे हैं, बोलना हिंदी बोलना, मैं हिंदी बोल दिया, हिंदी आता है पहले। हम बोले यार पता है बहुत रो रही है, रोना उसके लिए अच्छा नहीं है, रोना उसके लिए अच्छा नहीं है। बहुत सिगरेट पीता है, सिगरेट पीना स्वास्थ्य का हानिकारक है। टहलना अच्छी बात है। अब टहलना कोई नाम है किसी का क्या? नाम है, कोई इमेज है, कोई चीज है कहीं? लेकिन टहलना बोलने से तुम्हारे दिमाग में एक स्टेप जा रहा हो, इसका ऐसे इसका स्टेप जा रहा होगा, नहीं रहा दिमाग में? बोलो, एक इमेज बन तो रहा है, लेकिन वो इमेज जो है वो किसी व्यक्ति का नहीं है, किसी वस्तु का नहीं है, कोई सामान नहीं है। वो इमेज एक्शन का है। किसका है? एक्शन का इमेज है। तुम किसी पार्टी में गए और वहां किसी की मुस्कुराहट बड़ा अच्छा लगा तुमको, अब उसका मुस्कुराहट तुम घर में आके आंख बंद के मुस्कुराहट ही दिख रहा है। अब मुस्कुराना, उसकी मुस्कुराहट, उसकी तुम्हारा जान ले रहा है, तो मुस्कुराना, तो उस एक्शन को तुम महसूस कर रहे हो ना, देख रहे हो ना। क्या छू सकते हो? नहीं ना, तो छू नहीं सकते। देखा था, लेकिन देखा था मुस्कुरा नहीं, देखा था लिप्स, टिथ, चिक्स, आईज, ये सबके कॉम्बिनेशन को मुस्कुराना कहते हैं। राइट रॉन्ग नहीं बोलना। मुस्कुराना से यहां से होता, तो हम लोग किसी कहीं जाते हैं किसी घर पे और कोई व्यक्ति हंसता है तो होता हंस नहीं रहा है, अंदर से कुछ और है ना। तो हंसता भी है, कभी नहीं हंस रहा, कभी खुल के हंसता है, वो तो हंस रहा है। तो आप पकड़ लेते हो कि हंस कब रहा है, हंस कब नहीं रहा है।
आज से क्लास हम लोग शुरू करें, ध्यान दें इस क्लास की टाइमिंग नोट कर लीजिएगा, शाम को 6 बजे, ठीक है। 6 PM ये बैच हर दिन स्टार्ट होगा। इस बैच का नाम क्या है? एकलव्य बैच। यहां पढ़ने के लिए शुरुआत से बिल्कुल कहां सर, तो कोई भी क्लास करना है, योर ब्रेन शुड बी ट्रेन्ड, थिंक इंग्लिश टू इंग्लिश, यानी आपका दिमाग बिल्कुल ट्रेन होना चाहिए कि इंग्लिश टू इंग्लिश कैसे सोचें, कैसे बोलें, क्या करना है। सबसे पहला काम, प्ले स्टोर पे जाना है, फ्री ऑफ कॉस्ट DSL क्रांतिकारी ऐप डाउनलोड करना है। और यहां पे क्लास करने के लिए पहले एक क्लास, 2 क्लास फ्री में पढ़ो, फिर देखो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बिल्कुल जीरो से पढ़ेंगे, काम करेंगे, या DSL इंग्लिश ऐप, तो दोनों ऐप अपने हैं, DSL क्रांतिकारी हो चाहे DSL इंग्लिश हो, दोनों ऐप। अगर इसमें कहीं भी किसी बच्चे को दिक्कत हो, आपत्ति हो, तो ये नंबर दे रहा हूं, इस पे संपर्क करो, मुझसे डायरेक्ट बात करो। कहीं भी दिक्कत हो, वीडियो कॉलिंग करो, पूरी तरह संतुष्ट हो जाइए, देन यू कैन टेक एडमिशन, यू शुड टेक एडमिशन। इस बैच पे करके पढ़ना है, व्हाट्सएप करना है, कॉल करना है। और पढ़ने के साथ साथ जितने भी क्लासेस हैं, इस बैच नाम क्या है? एकलव्य इंग्लिश फाउंडेशन बैच। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, CGL, CPO, MTS, UPSC, जुडिशियरी, किसी भी एग्जाम को, और बेसिक से पढ़ना, एडवांस से पढ़ना हो, या इंग्लिश कुछ भी ना आता हो, तो आप बिल्कुल बैच, एकलव्य बैच, इस पे आप कर सकते हैं। राइटिंग से बैच अलग से आएगा। इस तरह से सारे कोर्स दिए जाएंगे, किताब दिया जाएगा, बेसिक किताब दिया जाएगा। इस पे आप कॉल करना। मिलते हैं आपसे सीधा क्लास में। आप कंटिन्यू 1 घंटा मेरे साथ रहिए और देखिए आज से और अभी से आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग हो रहा है या नहीं हो रहा। अभी से पढ़ना शुरू करते हैं, तो कॉपी, कलम, पेन निकालो और पढ़ाता हूं, बस मेरे साथ 20-25 मिनट देखो और फील करो कि आज का क्लास आप पढ़ा नहीं रहा हूं, आज बस दिखा रहा हूं पढ़ना कैसे चाहिए। तो देखते हैं करके, आज से शुरुआत करते हैं, कैसे स्टार्ट होता है।